हो सकता है कि शराब पिलाने के बाद इस प्रकार के कृत्य को प्लान बनाकर, क्योंकि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है कि किसी की हत्या करके उसे गाड़ी में लोड करना, लोड करके यहाँ लाना और लाने के बाद यहाँ पर जला देना। पुलिस को गुमराह करने के लिए, पुलिस को भटकाने के लिए ये सारी तैयारियां की गई थी कि हत्या कहीं और की जाए और उसके बाद शव को यहाँ लाकर जला दिया जाए ताकि पुलिस के पास कोई सबूत ना मिले। तस्वीर में जिस सुनसान जगह पर जला हुआ निशान आप देख पा रहे हैं और इसके अगल बगल चूने से खींची गई मार्किंग। सुबह सुबह खबर आती है कि उम्दा पथर्रा रोड में एक जली हुई लाश मिली है। आसपास का इलाका आप देख सकते हैं, खेत खार वाला इलाका है, पूरा सुनसान रहने वाला जगह है और यहाँ पर एक शव मिलता है, एक युवक का शव यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी तक शव किसका है इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, मगर पुलिस के हवाले से जो जानकारी मिल के आ पा रही है उससे ये बात स्पष्ट है कि जिसका भी ये शव होगा उसकी पहले किसी दूसरे स्थान पर हत्या की गई है। हत्या करने के बाद यहाँ बॉडी को लाकर, यहाँ शव को लाकर जलाया गया है। जिस प्रकार से पुलिस जानकारी दे रही है, क्योंकि हत्या का मामला इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि शरीर में काफ़ी जगह चोट के निशान बताए जा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची थी जिसने स्पष्ट किया है कि सर पर चोट के निशान है, गंभीर चोट के निशान है सर पर, पैरों में भी चोट का निशान है और सर के चोट से ये आशंकाएं जताई जा रही है कि सबसे पहला वार जो है वो सर पे पीछे की ओर से किया गया होगा। अब किसने हत्या की, किसकी हत्या हुई, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि जो शव है उसकी शिनाख्ती नहीं हो पाई है। शिनाख्ती के बाद जैसे ही नाम स्पष्ट होगा सारी तस्वीर, सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने और भी 2 जगह पर मार्किंग की है चूने से। आप ये मार्किंग देख पा रहे होंगे और इस मार्किंग के अंदर आपको निशान दिख रहे होंगे। ये मार्किंग इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ गाड़ियों के चक्के के निशान हैं। और इसके अलावा एक और मार्किंग मैं आपको दिखा दूँ जो रोड से सीधा उतरते साथ नीचे की ओर की गई है। ये मार्किंग भी इसलिए की गई है क्योंकि गाड़ियों के चक्के के निशान यहाँ पर स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। इससे ये बात स्पष्ट है कि गाड़ी उस ओर से, मेरी राइट हैंड साइड से आई है और यहाँ से नीचे उतरकर उस स्पॉट पर खेत के बीचों बीच ले जाकर वहाँ शव को जलाया गया है। यहाँ किसी भी प्रकार के खून के धब्बे नहीं मिले हैं। जितने खून वहाँ पर बहे हैं फॉरेंसिक के हिसाब से वो खून जब शव को जलाया जा रहा था तो जलने के दौरान जो अंदर से ब्लड फ्लो होता है, जो खून बहता है, वो सारे खून वहाँ पर बहे हुए हैं। उसके अलावा हत्या किए वाले या फिर जो जलाने से पहले जो खून के निशान हैं वो अभी नहीं मिल पाए हैं। पुलिस अभी शव की शिनाख्ती के पीछे लगी हुई है। जैसे ही शव की शिनाख्ती होती है, शव का नाम पता चलता है, सारी तस्वीर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। अब इस रोड में, इस स्थान पर आने से पहले किस रास्ते से आई होगी गाड़ी, इसके लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। मौके पर सीएसपी हरीश पाटिल यहाँ पर मौजूद थे, थाना प्रभारी महेश ध्रुव यहाँ पर मौजूद थे, फॉरेंसिक की टीम आई हुई थी और तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल यहाँ पर सुबह से जारी थी। आपको बता दें कि जैसे कि सर पर चोट लगी है और कई सारी आशंकाएं जताई जा रही है कि हो सकता है कि शराब पिलाने के बाद इस प्रकार के कृत्य को प्लान बनाकर, क्योंकि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है कि किसी की हत्या करके उसे गाड़ी में लोड करना, लोड करके यहाँ लाना और लाने के बाद यहाँ पर जला देना। ये एक सोची समझी प्लानिंग है जो 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किए होंगे। इसमें कई सारे एंगल से दावा किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कई थोड़े बहुत चावल के छींटे भी मिले हैं। अब वो चावल कहाँ से आया, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि चावल आखिर यहाँ आया कैसे, गलती से किसी के साथ चावल आ गया या कोई अन्य विषय है। मगर जिस प्रकार से आप ये जलने के निशान देख रहे हैं, जिस प्रकार से आग लगी हुई थी, उस प्रकार से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक सोची समझी साजिश है। पुलिस को गुमराह करने के लिए, पुलिस को भटकाने के लिए ये सारी तैयारियां की गई थी कि हत्या कहीं और की जाए और उसके बाद शव को यहाँ लाकर जला दिया जाए ताकि पुलिस के पास कोई सबूत ना मिले। मगर कहते हैं कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं। अब कानून अपने उसी लंबे हाथों का प्रयोग करके सबूत इकट्ठा करने में लगी है और ये आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के मामले के लिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। पथर्रा रोड में एक खेत से लगा हुआ खार है जहाँ पर एक बर्न जो बॉडी थी वहाँ पर बरामद हुई है। बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है चूँकि पुलिस इत्तला मिलने के बाद से तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। एफएसएल की टीम भी यहाँ पे पहुंची है। आवश्यक कार्रवाई करने के बाद अपना प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन करने के बाद एफएसएल ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। फ़िलहाल बॉडी को मर्चुरी रवाना किया जा रहा है। उसके अलावा पुलिस की टीम और क्राइम की टीम को एक्टिवेट करके
जहाँ जिस जगह संभावना हो सकती है सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के लिए उनको ब्रीफ कर दिया गया सर है। क्या लगता है प्रथम दृष्टया अगर बॉडी देखने के बाद? प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये मर्डर का केस है और उनको उसकी मर्डर करने के बाद अन्यत्र दूसरी जगह मर्डर किया गया है और यहाँ पर ला करके उसको शिफ्ट करके सर जलाने का जानकारी कैसे मिली यहाँ एक बॉडी पड़ी है? ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई है। वो हथखोज में जो काम करने जाते हैं उन ग्रामीणों के द्वारा सुबह में देखा गया, उसके बाद फिर जानकारी दी गई है। बॉडी में कहीं चोट के निशान अभी स्पष्ट हो पाए? चोट के निशान है, अभी एक दो जगह चोट के निशान है, सर पे है और माथे पे है। जैसे जानकारी मिल पा रही है कि कहीं और हत्या कर फिर यहाँ बंद किया गया। हाँ, मैंने बताया है ना इस चीज़ को। दूसरा स्थान आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, चूँकि आदमी आइडेंटिफाई होगा उसके बाद सारे जो परतें हैं वो खुल जाएंगी अपने आप। तो अभी हम हमारा फोकस यही है कि आदमी को आइडेंटिफाई कर लें क्या एक लगता है बार। सर रात की घटना होगी या सुबह सुबह होगी? शुरुआत अभी तो लग रहा है कि ये रात की घटना है, मतलब 12 बजे के बाद, 12 से 3 बजे के दरमियान की घटना है। रहने वाला कहाँ का?